की मीटिंग हम बाद में बात करते हैं, किसी फंक्शन में गए हैं और हमें वहाँ मेन स्टेज पे खड़े होके कुछ काम करना है, कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वहाँ हम अपनी ही आप से परेशान हैं, हम अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा कोई ना कहीं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लग रहा है कि हमारी कहीं से बुखार उठा हुआ है या फिर कहीं बहुत ज्यादा यहाँ काट रहा है स्किन को, तो आप सोचिए हम उसको फिक्स कर रहे होंगे या अपने आप के कपड़े को फिक्स कर रहे होंगे कि ताकि हम थोड़े कंफर्टेबल फील करें। इस पूरे प्रोसेस में हम जिस फंक्शन के लिए गए हम उस फंक्शन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए स्टेज पे हमें कुछ दी होगी तो उसमें आधा तिहाई दिमाग लगा होगा, बाकी दिमाग अपने आप को फिक्स करने में लग रहा था। वहीं जब हम एकदम सुनिश्चित होते हैं कि नहीं हम एकदम कंफर्टेबल हैं, हम एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से मेरी पूरी बॉडी जो है मेरे कंट्रोल में है, इस तरीके से जब आपको फीलिंग आती है तो आप अपने काम के ऊपर जरूरत से ज्यादा जितना हम लगाते हैं उससे ज्यादा हमारा फोकस आ जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो चलिए आज हम लॉन्जरी के बारे में बात करते हैं और पेपर पेन लेके बैठ जाइए, आज का सेशन बहुत मजेदार भी होने वाला है और हम मजा करते करते काफी कुछ सीखने भी वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्जरी की जानकारी की जरूरत क्यों है, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की भी डेट में भारत में इतनी ज्यादा प्रतिशत की महिलाएं हैं, काफी अधिक, मैं कहूंगी अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनका परफेक्ट साइज क्या है। हम महिलाएं जब पैदा होते हैं तो हमारी एक जर्नी होती है, हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर टीनेज में जाते हैं, शरीर में बदलाव आता है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, उसमें भी थोड़ा बदलाव आता है, शादी होती है, फिर शरीर में बदलाव आता है, फिर बच्चा आता है, कंसीव करते हैं, उस पूरी जर्नी में बच्चा होना, उसको फीडिंग करना, उसमें हमारे में बदलाव आता है शरीर में, फिर जब एज 30-40 में आती है फिर बदलाव आता है और जब थोड़ा बुढ़ापा आता है फिर बदलाव आता है। इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, हम फूलते पिचकते रहते हैं और इस पूरे प्रोसेस में हम सबसे ज्यादा अनदेखा अपने लॉन्जरी को करते हैं, अपने ब्रा को करते हैं। हम अपने कपड़े का मतलब कुर्ते का साइज तो चेंज कर लेते हैं, मीडियम से लार्ज, लार्ज से एक्सेल, एक्सेल से लार्ज, फिर अगर वेट लॉस हो जाता है तो मीडियम, नहीं तो अगर बढ़ता है तो डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल तक चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारा कुर्ता हमें बाहर से दिख रहा है। हम कोई भी हमें देखेगा तो देखेगा कि हाँ कुर्ता टाइट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर हम लोग चेंज नहीं करते, अंदर हम उसी नंबर पे अटके हुए हैं जो हम लोगों ने कभी बचपने में सबसे पहले जब पहनना शुरू किया था या शादी के पहले जो पहनना शुरू किया था, हम उसी नंबर से अपने आप को बांध लेते हैं कि भाई वही नंबर मुझे आता था फिटिंग और अब भी मैं वही पहनूंगी। अगर मैं नंबर बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता कि मैं मोटी हो गई। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अपनी बॉडी के लिए एक्सेप्टेंस लाइए। हम यहाँ जीवन में किसी को खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं आए, आप बस अपने आप को सबसे पहले खुश करिए। सेल्फ लव के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपनी बॉडी को सुनिए, आपकी बॉडी क्या कह रही है उसको समझिए। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है, ये दब रहा है, ये कट रहा है, ये ढीला है, ये बार बार गिर रहा है, सुनिए उसको। अगर आपकी बॉडी डिमांड करती है कि नहीं अभी हार्मोनल चेंजेस या मान लीजिए कोई और हेल्थ इश्यूज की वजह से आपकी बॉडी में कुछ फर्क है, साइज को चेंज करिए, ब्रा को चेंज करिए अपने अकॉर्डिंगली, किसी एक नंबर के साथ मत बंधिए। मैं यहाँ सेशन में बैठे हुए जितने पुरुष भाई हैं उनसे भी आज एक चीज बोलना चाहती हूँ। एक अंगूठी, मान लीजिए एक अंगूठी जो आपने कभी पहनी होगी और आपका हाथ जब कभी कभी फूल जाता है, कभी आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ कभी फूल जाते हैं। मान लीजिए वो अंगूठी आपने पहनी हुई है, इतनी कस गई निकल नहीं रही है, आपका दिमाग उस अंगूठी में लगा रहेगा जब तक आप उस अंगूठी को निकाल नहीं लेंगे, जब तक आपको लगेगा नहीं कि हाँ अब हाथ मेरा फ्री है। मोजा, आप सभी मोजा पहनते हैं, सारे पुरुष भाई मोजा पहनते हैं ना, जब बढ़िया सूट बूट कहीं पहन के रेडी होते हैं आप मीटिंग के लिए, मोजा तो पहनते हैं ना जूतों के अंदर। अब वो मोजा अगर टाइट है
आप ये सोचिए कितना अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं। जूता जब कोई दबा के पैर काटता है, हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब तक लगता नहीं है कि घर जाके वापस हवाई चप्पल ही पहन लो चलेगा, लेकिन इस जूते को उतार दो। फीलिंग आती है कि नहीं आती है? वो जो मोजा पैर काटता है, लगता है इसको फैला के, कुछ लोग करते हैं ये चीज, मोजा फैला के किसी चौड़ी चीज पे रख देते हैं ताकि वो उसकी इलास्टिक ढीली हो जाए और पैर ना काटे। तो आप सोचिए यहाँ पर वो महिला जो कि सुबह से लगती है और रात में जब तक वो सोती नहीं है, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए डेडिकेटेड होके काम करती है, उसको अपने ही शरीर का होश नहीं होता है। ऐसे में पुरुष साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी घर में महिला है और ऐसा कुछ वो गलती कर रहे हैं, उनको एजुकेट करिए। ये एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ही सिर्फ महिला के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। महिलाओं के लिए अपनी खुद के लिए भी जरूरी है, और अगर आपके घर में बेटियां हैं उनको भी सही नॉलेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा और बातें थोड़ी ज्यादा होने वाली है। तो लॉन्ड्री की जरूरत हमें जानने की इसलिए है। अब बहुत सी सारी समस्याएं आप कुछ फील भी करते होंगे या कुछ सुनते होंगे जो कि ब्रा से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपके स्ट्रैप्स बार बार स्लिप हो जाते हैं, ब्रेस्ट बार बार उभरता है, साथ ही साथ आपके स्ट्रैप्स जो होते हैं एकदम गट्ठा कर देते हैं, आपके ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा जो है ऐसा लगता है इंसल्टिंग है। कहीं से अगर उभरा हुआ है तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी बॉडी में कि भाई लोग क्या कहेंगे, कोई देख रहा होगा तो कैसा लगेगा। आपके पेन होगा शोल्डर्स में। अंडरवायर ब्रास बहुत सारी लेडीज पहनती हैं जो और ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो आपके स्किन में रैशेस जैसी चीजें कर देते हैं। पसीना, अगर आप ब्रीथेबल कपड़ा नहीं पहन रहे हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, और पसीने से हमेशा इन्फेक्शन बढ़ते हैं क्योंकि जहां पर भी गीलापन ज्यादा रहता है वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं या फ्री रेडिकल्स हमेशा अटैक करते हैं। आपके साथ साथ यहाँ पर कफ्स का जो अगर बहुत ज्यादा ढीला साइज पहनने तो भी वो बहुत गलत है, उससे भी आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। साथ ही साथ जो सपोर्ट चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि आपकी अगर आप गलत फिटिंग की ब्रा पहनते हैं तो अपना हाथ आप पूरा ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो अभी एक सेल्फ टेस्ट करते हैं सभी महिलाएं यहाँ पर जो बैठी हैं। ठीक है, मेरे साथ एक चेस्ट टेस्ट करेंगे। अपना हाथ ये दोनों ऊपर उठाएंगे मेरे साथ, पूरा स्ट्रेट उठाइए, स्ट्रेट। अब जिन जिन को लग रहा है कि इसके ऊपर हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, आप समझ जाइए कि यहाँ से आपका प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, आपको खुद ही फील हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब कभी हाथ कटता है, गहरा कट लग जाता है, अस्पताल लेके जाना होता है किसी को, तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को बांध देते हैं कि अभी तक खून ना ज्यादा बह जाए, जब तक हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। ठीक, आपका पूरा शरीर नसों से कनेक्टेड है, इस चीज को तो जानते हैं आप। सर से लेके पैर तक हमारा मेन सीपीयू क्या है, मतलब जो हमें निर्देश देता है। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, इसका मैसेज मुझे ब्रेन से आता है। ठीक है, सप्लाई होता है, दिल आपको साफ खून पहुंचाता है, पूरे अंगों में वो खून जाता है। अब आप सोचिए, मैंने यहाँ से बांध दिया, मैंने यहाँ से बांध दिया, मेरे नसों में जो प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए था ब्लड का, मैंने उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो आप ये सोचिए कि क्या मेरा वो अंग उतने वहां से कॉम्प्रोमाइज में नहीं चल रहा है कि भाई कम खून में काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो कि पुअर फिटिंग, और अगर सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका टाइट फिटिंग की वजह से होता है। तो इसीलिए इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, बॉडी को रीड करना है। ठीक है, कि हमें ऐसी कोई दिक्कत ना हो रही हो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर समझ में आ रहा है, दिखाई दे रही है, महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उसको जरूर गाइड करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो समस्याएं आपको फील्ड से सुनने की मिलती होंगी, जैसे कि आपको ब्रा के बारे में क्या जागरूकता डालनी चाहिए। लोग मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कैसे बात करें, कौन सी सामग्री चुने, मतलब आपका जो हम ब्रा के बारे में बात करते हैं तो कैसा क्वालिटी का हमारा ब्रा होना चाहिए, इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। बाजार में विभिन्न तरह के ब्रा है, क्या होना चाहिए, किस चीज में क्या पहनना चाहिए। हम सिर्फ एक ही चीज पहन रहे हैं सदियों से, ये पतले और चौड़े जो शोल्डर्स पे स्ट्रैप आते हैं, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, लंबे टाइम तक आप जो पहन पाए, कंफर्टेबल हो पाए, ऐसी वाली कौन सी ब्रा होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको
जानकारी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ब्रा के टेस्ट कैसे करनी है कि अच्छी ब्रा कैसी होती है, विंग टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये चीज बताई, आपका हाथ पूरा आराम से ऊपर नीचे होना चाहिए, सांस लेने योग्य, मतलब ब्रीथेबल मटेरियल होना चाहिए। कॉटन आप समझ रहे हैं कि ब्रीथेबल मटेरियल होता है। स्ट्रैप टेस्ट, आपका स्ट्रैप ना गिरना चाहिए और ना ही आपके शोल्डर्स को दबाना चाहिए। आप ब्रा की पैड में जांच करें, बहुत ज्यादा मोटा पैड इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ आप अपने मूवमेंट को मतलब टेस्ट करिए। ब्रा पहनने के बाद आप मूवमेंट करिए, बेंडिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, आगे झुकिए, पीछे झुकिए। आपको किसी भी पोजीशन पे टाइटनेस की महसूस नहीं होनी चाहिए या ढीलापन नहीं आना चाहिए। कप की टेस्टिंग करिए, ना उभरा होना चाहिए, ना ही दबा होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए। ठीक है, ये सारे टेस्ट करते हुए आप अपने ब्रा को समझ पाएंगे। बहुत जैसे मैंने कुछ दिक्कतें आपको बताई ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गलत फिटिंग की ब्रा पहनने से। उसमें से एक ये भी होता है कि सीने में भी दर्द होता है। खाना खाने के बाद अगर आप चल रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बैक में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप टाइट फिटिंग की ब्रा के शिकार हैं। आपके पसलियों में दर्द होगा, जैसे मैंने अभी कहा खाना खाने के बाद आपको दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, बैक पोस्चर। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा अपने आसपास महिलाएं जब बहुत टाइट फिटिंग की ब्रा पहनती हैं, पीछे से आप देखेंगे बॉडी उसी हिसाब से अपने फैट को काट के शेप ले लेती है, अलग से टायर्स जैसी हमारी बॉडी दिखने लगती है। ठीक है, कि एक टायर यहाँ है, एक टायर यहाँ है, वो बहुत ऑड दिखता है। और ये तब होता है जब हम गलत फिटिंग की ब्रा लंबे टाइम से पहनते आ रहे हैं। क्योंकि हम देखिए ना, लंबे टाइम से कोई अंगूठी भी हम जब पहनते हैं, उतारते हैं, तो वहां पर भी वो निशान छोड़ देता है अगर वो टाइट है। राइट, तो आप ये सोचिए ब्रा उतनी टाइट पहनते हैं। कई बार अगर बहुत आपकी जो छोटे साइज की आप ब्रा पहन रहे हैं या ढीले साइज की आप ब्रा पहन रहे हैं, तो ब्लाउज के नीचे से वो निकलती है या ऊपर उठ जाती है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ब्रा का स्ट्रैप जहां रखा था वो वहीं रुका रहना चाहिए, बगैर ज्यादा प्रेशर दिए हुए। कहानी अच्छी लग रही है? थोड़ा मुस्कुराते हुए सीखिए, सीरियस टॉपिक है बट अपना टॉपिक है ना, हमारे एकदम करीब टॉपिक है ये। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका सही चुनाव क्या होना चाहिए, जब आपका ब्रा का स्ट्रैप जहां पर रखा है उधर ही रुका हुआ है, ना ऊपर चढ़े और ना नीचे जाए और ना यहाँ से साइड से बल्जेस आए। ठीक है, और एक और चीज, एम का शेप नहीं बनना चाहिए। ये जो है, ये जैसे यहाँ है ना, शोल्डर हमारे यहाँ पर आता है, तो एम का शेप नहीं बनना चाहिए। एम मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उम्र के साथ हमें सही विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। अगर आप 12 से 16 साल के हैं, आजकल जैसे बहुत जल्दी बदलाव आने लगते हैं बच्चियों के शरीर में, तो बिगनर्स ब्रा या हमारा जो कैमिसोल है आप उसको डाल सकते हैं उसमें। फिर इसके बाद 16 से 25 साल में है तो पैडेड ब्रा, लेस ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा को चूज कर सकते हैं। 25 से 60 साल के बीच की उम्र है तो आपकी फुल कवरेज और पैडेड ब्रा आपकी KS 055 56 स्पोर्ट्स ब्रा आप ले सकते हैं। और अगर 60 प्लस के हैं तो KS 057 स्पोर्ट्स ब्रा आप ले सकते हैं आराम से। इसके साथ साथ आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए हमारे ये सारे ब्रा के मॉडल्स यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी ब्रा भी ले सकते हैं। और पीरियड्स को आरामदायक बनाने के लिए भी आपके पास यहाँ पर कंफर्टेबल ब्रास है, जिसमें कि आप जब पीरियड के दौरान गुजर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग वो दे रहा हो। हमारे सारे जो ब्रा के यहाँ पर आप नंबर्स दे सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको एक आरामदायक फीलिंग देता है, आपके पीरियड्स को और स्मूथ बनाता है। क्योंकि पीरियड्स सिर्फ मासिक धर्म के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उतार चढ़ाव हम देखते हैं, अचानक गुस्सा, अचानक प्यार, अचानक चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें हमें आती हैं। तो अगर वहां पर हम अपने बॉडी को कंफर्टेबल रखते हैं ना, आराम से रखते हैं ना, तो मन भी खुश रहता है। और जब आप अंदर से खुश हो ना, तो आप बाहर से भी खुशियां देते हो। ठीक है, तो इसीलिए सही चुनाव होना बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुत सारे फेजेस देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वहां पर सही चुनाव, अगर आपका शरीर कह रहा है कि भाई अब सैगिंग हो रही है, अब हम थोड़ा बढ़ती उम्र में हैं, 60 प्लस में जा रहे हैं, तो अपनी भी ब्रा को वहां पर रिविजिट करिए, साइज को चेंज करने की जरूरत है। आराम सबसे पहले आना चाहिए, पूरा कवरेज और समर्थन भी होना चाहिए, और चौड़ी मुलायम पट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि स्किन आपकी सेंसिटिव होती रहती है। आपको ये भी ध्यान देना होगा, बढ़ती उम्र के साथ शोल्डर्स थोड़े से नीचे की तरफ गिरते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर सपोर्ट भी देना है, क्योंकि शोल्डर्स उतने सपोर्टिव नहीं रह जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ, और आपकी स्किन के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आए।
अभी यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि महिलाएं फेस करती हैं, जो गलती करती हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई पूरे दिन आप टाइट ब्रा पहन रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। उसका क्या है कि आपको नॉन वाइड आरामदायक ब्रा पहननी चाहिए। वर्षों तक आप एक ही चीज का, एक ही साइज का उपयोग कर रहे हैं, उसको आप हर 6 महीने में अपनी बॉडी को सेल्फ चेक करिए और उसके हिसाब से अपने ब्रा का साइज को आप चयन करिए। पीरियड के लिए आपके अलग अलग इनरवियर्स का उपयोग हम नहीं करते हैं, हम एक ही जो आपका पैंटी है उसका ही इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि कहा जाता है कि हर 6 महीने में आप उसको फिर से चेंज करिए। रीजन आप सभी को पता है कि हम कितने सारे शरीर में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसमें हमारी जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली हमारे पैंटी पे आते हैं, एंड इसीलिए वो आपके ना धूप में ज्यादा रह पाते हैं, डिसइंफेक्ट नहीं हो पाते हैं, एंड हमें वैसे भी 6 महीने में एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए पैंटी चेंज कर देना चाहिए। अब कैसे जाने कि आप गलत ब्रा का आकार पहन रहे हैं, मतलब कप साइज के बारे में बात करते हैं। हमने स्ट्रैप के बारे में बात किया, अब यहाँ कप साइज, जहाँ पर आपका कप में कोई भी उभार नहीं आ रहा है, यहाँ आपका जो है आप देख सकते हैं कि उभार थोड़ा सा आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, आपके साइड से फैट निकल के आ रहा है, बल्जेस आ रहे हैं, ये भी गलत है। या तो अगर आप ढीला कप पहन रहे हैं वो भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कीसोल के माध्यम से हम आप सबको ये सही क्लास बताते हैं, तरीका बताते हैं कैसे आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं कि कौन सी आपको सही ब्रा पहननी चाहिए, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको साइज का चुनाव करना चाहिए। 2 चीजें होती हैं साथियों, आपका कप साइज होता है और ब्रा साइज होता है। ठीक है, आपका ब्रा साइज, बैंड साइज जो होता है, जो हम बोलते हैं 34, 30, 32 ऐसे बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, और ABCD वो कप साइज का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेशन में कोई व्यक्ति बैठा है जिसको लगता है कि उसको पता है अच्छे से कि कैसे ब्रा का साइज कैलकुलेट करते हैं, मैं एक बार उनको मौका देना चाहती हूँ ताकि वो थोड़ा सा गाइड कर पाए। एक बार थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ तक मुझे कैसे किस तरीके से बताना है। कोई बताना चाहेंगे? ओके, श्वेता कुमारी जी। अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको मैम। ओके, नीलम गुप्ता जी आप बताइए। जय किशोर मैम, कैल्शियम इसमें 2 इंची और 4 इंची और 6 इंची के हिसाब से होता है। 2 इंची का होता है तो ए होता है, 4 इंची का होता है तो बी होता है, और फिर इसी हिसाब से मतलब कमर का और चेस्ट का गैप करके हम इंची टेप से आवाज नहीं के बराबर आ रही है एक्चुअली। तो चलिए टाइम कम है तो मैं इसको फटाफट से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 चीजें हैं। ठीक है, ओवर बस्ट और अंडर बस्ट। ठीक है, ये जो अंडर बस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बैंड साइज, और ये होता है ओवर बस्ट जो आपके सीने के ऊपर सबसे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर से गोलाई में लिया जाता है। अब जैसे मैंने मैम ने बताया कि ये दोनों का डिफरेंस में 2, 3, 4 जैसा भी आ रहा है उस हिसाब से अपना कप साइज चेंज होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए एग्जांपल के लिए अपना अंडर बस्ट जो है 30 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर आया, कमर ये हमारी जो है अंडर बस्ट 30 आई, और ये आया हमारा ओवर बस्ट 34 का। ठीक है, तो हमें 34 में से 30 को माइनस करना है, मतलब ओवर बस्ट से हमें अंडर बस्ट को माइनस करना है। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आता है, अगर 1 का है तो A, B, C, D ऐसे करके नंबर्स आपके आते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 4। ठीक है, तो हमारा जो ब्रा साइज निकलता है, कमर कितनी आई थी? 30, डिफरेंस कितना आया? 4 का, और 4 कहता है D, तो 30D हमारा परफेक्ट ब्रा का साइज होगा अगर जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए उस हिसाब से। ठीक है, तो ये साथियों
सिंपल सी चीज है, आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, हर 6 महीने पे करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से बात करते हैं कि हमारे पास कितनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। आप बोलिए आपको ये इस फेज में इस तरीके से चाहिए, आपके पास वो सारी वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। चलिए सबसे पहले आपके स्पोर्ट्स ब्रा के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज हैं, इसी में आती है आपकी स्कोबा स्पोर्ट्स ब्रा भी, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी देते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्टिव रहना पसंद करते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा करना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर आपका ये स्पोर्ट्स ब्रा बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है मोल्डेड ब्रा, जो कि बहुत ही लाइटली पैडेड होता है और आप इसको हर दिन पहन सकते हैं। इसको आप टी शर्ट्स के ऊपर भी पहन सकते हैं, जिससे कि आपका शेप बहुत ज्यादा नुकीला ना आगे दिखे और आप अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट महसूस करें। पैडेड ब्रा ये भी बहुत लाइटली पैडेड ब्रा होती है, जिसमें कि आपको प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है और शेप भी बहुत अच्छी मिलती है। तो डीप क्लीवेज के लिए ये आपका पैडेड ब्रा जाती है, जिसमें कट एंड स्यू ब्रा ये जो है आपके स्पेशली एथनिक वेयर्स के ऊपर बहुत अच्छे से जाती है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रैप है थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा है, मीडियम साइज का है, जो कि बहुत अच्छे सपोर्ट भी देता है। ब्रीथेबल कपड़ा है, कॉटन बेस्ड है, तो ये आपके एवरी डे आप इसको पहन सकते हैं। सूट पे, साड़ी पे, कोई भी एथनिक कपड़ा पहन रहे हो उसके ऊपर आप पहन सकते हैं। ब्रा पैंटी का सेट अलग अलग ओकेजन्स के लिए, मूड्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फुल कवरेज ब्रा, जिनके भी हैवी ब्रेस्ट होते हैं, आपका बस्ट साइज काफी ज्यादा होता है, उनके लिए फुल कवरेज ब्रा बहुत ही ज्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि शोल्डर्स पे चौड़ी स्ट्रैप है, ठीक है, चौड़ी स्ट्रैप होने के कारण ये अच्छा सपोर्ट आपको देता है, आपके बस्ट को अच्छा सपोर्ट देता है और ना ही आपके वहां पर शार्प कट जैसी एक फीलिंग आती है। क्योंकि अगर आप पतली स्ट्रैप के ब्रा पहन रहे होंगे तो एक गलती ये कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर रैशेस, लाइंस जैसे कि गड्ढा जैसा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फुल कवरेज ब्रा। फीडिंग ब्रा, जो माताएं अपने बच्चों को फीड कराती हैं उस दौरान उस दिक्कत को आसान करने के लिए आपके लिए फीडिंग ब्रा। साथ ही साथ लेस ब्रा, स्पेशल ओकेजन्स के लिए आपके पास आती है पुशअप ब्रा, ये भी आपके स्पेशल जो है ओकेजन के लिए कुछ ऐसी ड्रेसेस में जिसमें आपको अच्छा एक लुक चाहिए, अच्छा एक पुल अप लुक चाहिए, तो उसके लिए है क्रॉस इलास्टिक ब्रा। ये भी एथनिक वेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा जाता है और काफी अच्छे से सपोर्ट भी देता है हैवी बस्ट के लिए, स्पेशली बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रैप इसमें चौड़ी है। चिकनकारी ब्रा, ये भी बहुत अच्छा है, एवरीडे ब्रा है, कॉटन बेस्ड है, बहुत खूबसूरत भी लगती है और बहुत आरामदायक भी है। इसको आप एथनिक वेयर्स में भी पहन सकते हैं, साड़ीज पे, लहंगास पे, जैसा भी आप पहनना चाहते हैं। आपका वुवन कॉटन ब्रा यहाँ पर वो आ जाती है। देन इसके बाद बिगिनर्स ब्रा, कैमिसो स्लिप, जो हमारी बच्चियां हैं, जो भी शरीर में जैसे बदलाव आ रहा है, तो एकदम से ब्रा वो पहनने में अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो उसमें ये आपका ब्रा का जो है बिगिनर्स ब्रा बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आए और पूछे कि देखिए हमारे पास मुझे अपने वेस्टर्न आउटफिट में कुछ पहनना है, तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट करिए, तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट में आपकी कौन सी ब्रा जाएगी, राइट। ऐसे टी शर्ट पे कौन सी जाएगी, साड़ी पे, इस तरह से आपके स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी जो ब्रा है वो सारा यहाँ पर चार्ट दिया है, ये आपकी हेल्प करेगा। पैंटी के बारे में बात करते हैं। पैंटी भी आपकी कॉटन बेस्ड होनी चाहिए, मटेरियल की होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये हमारी 4 वैरायटीज में आपकी जो पैंटीज है वो अवेलेबल है। स्टाइल आउटर इलास्टिक, इनर इलास्टिक, प्रीमियम पैंटीज और सैंडविच इलास्टिक। प्रीमियम पैंटीज में भी हमारे पास काफी सारी वैरायटीज हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, और जिसमें कि प्रिंटेड मिड वेस्ट है, फुल कवरेज पैंटी है, बिकिनी पैंटी है, मिड वेस्ट पैंटी है, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी चीज मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि अब हमारी कुछ जो लॉन्ड्री की रेंज है उस पे 100% ऑफर, 100% पीवी का ऑफर चल रहा है, राइट, और वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी।
आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगी सो दैट कि इस ऑफर का भी आप आनंद लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको दिख रहा होगा 100% पीवी ऑफर चल रहा है ऑन सिलेक्टेड रेंज ऑफ लॉन्जरी। ये सारे मॉडल्स हैं उसमें, ये ऑप्शन से अवेलेबल है जो इस ऑफर में चल रहे हैं इस वक्त। सो अगर आप इसमें पहनते हैं या आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो फटाफट से ऑर्डर करिए और लॉन्जरी को यहाँ से आप लेके जाइए और 100% पीवी का भी फायदा उठाइए। तो थैंक यू सो मच साथियों, मेरी तरफ से आज इतना ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फटाफट तो चले हम लोग लेकिन काफी कुछ सीखते हुए गए होंगे। तो चलिए इतना ही मेरी तरफ से। ओवर टू शीतल जी, थैंक यू सो